Good morning, students. Today we will do brain teasers of chapter 12. I am taking first part of this brain teaser. In this part, the number of the number of parts required या number of perimeters भी बोल सकते हैं required to construct a quadrilateral. कितने perimeters चाहिए, कितनी चीजें चाहिए? आप वर्कशीट आप इधर देखो, आप फोर्थ वर्कशीट भी आपने किया. इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स और 2 एंगल्स हैं. फर्स्ट वर्कशीट में हमने की थी 4 साइड्स, एक डायगोनल था. सेकंड वर्कशीट में हमने की थी कि 3 साइड्स और एक 2 डायगोनल्स थे. तो आपको एटलीस्ट कितने पेरीमीटर्स चाहिए, कितनी चीजें, कितने पार्ट्स चाहिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक सिंपल क्वाड्रिलेटर को? कितने पार्ट्स चाहिए? 5 पार्ट्स चाहिए ना. तो ये आंसर आ गया 5. ठीक है. टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बच्चे आपको मालूम है पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं? पैरेललोग्राम के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर में पढ़ा था ना. पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल और इक्वल. यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है. अगर हमें ये 2 साइड्स मालूम हो, एक एंगल मालूम हो, तब भी हम बना सकते हैं, या कोई डायगोनल मालूम हो तो भी हमें बना सकते हैं. तो इसमें कितनी डायमेंशंस चाहिए हमें? ओनली 3 डायमेंशंस इनफ है. क्यों, कैसे इनफ है? अगर हमें 2 साइड मालूम हो तो ऑटोमेटिकली ये साइड भी पता चल गई और ये भी, चारों साइड पता चल गई, एक डायगोनल पता चल जाएगा. तो भी अगर एक एंगल पता चल जाए और ये साइड्स मालूम हो जाए तो भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अगर ये एंगल पता चल गया तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180. तो ये एंगल्स भी हमें पता चल जाएगा और हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो एटलीस्ट कितनी चीजें चाहिए हमें? 3 चीजें. द मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस कह सकते हो, पार्ट्स कह सकते हो, पेरीमीटर्स कह सकते हो, नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर. स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अब स्क्वायर बच्चे कैसे बनता है? स्क्वायर आपको पता है, चारों साइड स्क्वायर की क्या होती है? इक्वल होती है और एक एंगल 90 डिग्री. ये एंगल तो आपको ऑलरेडी पता है 90 डिग्री होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है स्क्वायर में. तो स्क्वायर का सिर्फ क्या, अगर एक साइड पता है, ओके. अब कोई भी क्वेश्चन दे, मैं कहूँ ड्रॉ आ स्क्वायर हु साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो बड़े आराम से बना लोगे आप. कैसे? ये साइड 4 लोगे, एंगल 90 बनाओगे, ये भी 4 होती है, यहाँ भी 90 बनाओगे, ये भी 4 बन जाएगा. ठीक है ना. तो क्या चाहिए इसकी? सिर्फ पैरामीटर क्या चाहिए स्क्वायर का? ओनली 1. ठीक है. बाकी 9 स्क्वायर है तो इट मीन्स एंगल तो 90 डिग्री है ही. क्लियर दिस. टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन क्या होती है? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए. हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए, जैसे कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड पता होनी चाहिए, इसमें भी एडजेसेंट साइड. इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ. अगर लेंथ और ब्रेड्थ मालूम है और एंगल तो हमें मालूम ही है 90 डिग्री होता है. अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली ये भी 5 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी. लेंथ तो सेम रहेगी ना. अगर ब्रेड्थ हमें पता है, लेंथ हमें पता है, और तो हम रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो इससे आपको पता चल गया रेक्टेंगल के कितने पेरीमीटर रिक्वायर्ड हैं? 2. क्लियर दिस. नाउ विच इज द 5th डायमेंशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट आ गिवन क्वाड्रिलेटर. पहले क्वाड्रिलेटर में देखो बच्चे, ये आपको साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री. क्लियर. और ये साइड 5 सेंटीमीटर दे. अब ये साइड लोगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये साइड लोगे, ये रफ स्केच मान लो ये है 4 सेंटीमीटर आपने साइड ली, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, और ये साइड कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर. ये कट कर लोगे, ये आपके पास डी पॉइंट आ जाएगा. क्लियर. आपके पास ए पॉइंट भी आ गया, बी पॉइंट भी आ गया, और पॉइंट डी भी आ गया. अब किस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है आपके पास? कौन सा पॉइंट चाहिए? सी पॉइंट के लिए आपको ये डायगोनल दे रखे. अगर यहां से आप एक आर्क लगाते हो तो एक आर्क लगेगी, ए सी बन जाएगा. लेकिन जब तक 2 आर्क नहीं लगेंगे आपके पास एक पॉइंट तो नहीं आएगा ना. अकेले आर्क तो, ये आर्क है इतनी बड़ी, कहाँ पॉइंट है? सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहाँ लोगे? नहीं पता ना. जब तक ये क्रॉस नहीं बनेगा हमें पॉइंट नहीं पता चलेगा. तो हमें क्या चाहिए? या तो बीसी चाहिए, बीसी चाहिए ना. बी से मैं एक आर्क लगाऊंगी तो ये क्रॉस बन जाएगा, तो ये सी पॉइंट आ जाएगा. या बी एंगल चाहिए, दोनों में से एक तो चाहिए ना. तो बी डी अगर हमें पता है उससे तो कोई फायदा नहीं है, तो बी से डी तो इधर आर्क लगनी है. एंगल सी कह रहा है तो एंगल सी, अगर पॉइंट सी ही नहीं पता तो एंगल कैसे बनाओगे सी पॉइंट पे? अब नेक्स्ट कह रहा है डी सी. हाँ, डी से सी भी आप आर्क लगा सकते हो और बी से सी भी. या तो डी से आपको पता हो, डी पॉइंट आपको पता है तो ए से आपने ऑलरेडी लगाई हुई है, डी से भी लगा सकते हो. डी सी मालूम हो या बी सी. अब इसने ऑप्शन बी सी तो दिया नहीं, हमें क्या मालूम होना चाहिए?
DC। क्लियर? कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ऐसा तो नहीं है, हम कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5th पेरीमीटर ही हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितने पेरीमीटर्स चाहिए? 5। और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर के लिए हमें पता ही चल गया अभी, पैरेललोग्राम के लिए हमें कितने चाहिए पेरीमीटर? ओनली 3 से काम चल जाएगा। स्क्वायर के लिए हमें सिर्फ एक साइड मालूम है तो भी काम चल जाएगा। रेक्टेंगल में अगर हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम है तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर दिस? समझ आ गई? नाउ बी पार्ट देखो बच्चे, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर। अब ये चारों साइड दी हुई है, एक डायगोनल दी हुई है, तो वर्कशीट 1 में जैसे किया था सेम वैसे कर सकते हो। और सेकेंड क्वेश्चन में चारों साइड दी हुई है, डायगोनल 2 दी हुई है, तो वर्कशीट 2 की तरह हो गया सेम। अब कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर, इसमें भी क्या है? 1 2 3 साइड्स हैं और 2 डायगोनल है। अब देखते हैं, इसको भी कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हो, 5 पेरीमीटर है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से देखना बच्चे, ए बी और बी सी को ऐड करो, 5 + 4 9 आ रहा है और ए सी भी 9 है। इसका मैं रफ स्केच बना, पहले हम रफ स्केच बनाते हैं। आपको पता है हर चीज के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर हम रफ स्केच बना लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो रफ स्केच बना रही हूं मैं यहीं पे ही। तो देखो ए बी कितना है? ए बी आपके पास क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पे रफ स्केच बना देती हूँ। हाँ, ए बी क्या है? यहाँ ध्यान से देखो बच्चे, ये रफ स्केच बना रहे हैं और रफ स्केच में बन गया तो फिर हम कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं। ए बी हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। और बीसी हमारे पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर दिस? ध्यान से देखो यहाँ, ए बी 5 सी डी 5 बी सी 4। ठीक है, और डायगनल्स 9 एंड 8। तो ये नहीं दे रखा हमें, क्या दे रखा है? ये सी डी 5। डायगनल ए सी दे रखा है हमें 9। यहाँ ध्यान से देखो, ये 9 सेंटीमीटर है, ये नहीं दे रखा बच्चे हमें। ओके, अब ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4। अगर आप इतना बनाओगे तो एक पहले ट्रायंगल ही बनती है ना। तो आपको पता है, आपने 7th क्लास में भी रीड किया था यहाँ भी, कि 2 साइड का सम 3rd साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ना। अब यहाँ देखो 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगी? आप क्या करोगे? आप मेजर करके आप बना के भी देख सकते हो इसको। आपने बना के भी बताना है और इसका रीजन भी बताना है। ए बी कितना लेना है? 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ कम स्केल से 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। ये मेरे पास पॉइंट आ गया ए, सॉरी मैं यहाँ बना रही हूँ, पेंसिल डार्क नहीं चल रही थी तो मैंने कहा थोड़ा डार्क आपको चला के दिखाएं, अदरवाइज आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये ए बी हो गया हमारे पास, ए बी 5 सेंटीमीटर। अब हमें 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, बी सी 4 लेना ना, बी पॉइंट से 4 की और ए पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की। तो अब मैं कंपास ले रही हूँ, कंपास से आप देखोगे मैं पहले रेडियस बी सी इज इक्वल टू कितनी मेजर कर रही हूँ? बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया, ये BC 4 सेंटीमीटर हो गया। अब AC मुझे लेना है 9 सेंटीमीटर, तो मैं AC ले रही हूँ 9 सेंटीमीटर। ये 9 है, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से A से मैं आर्क लगा रही हूँ 9 सेंटीमीटर की। तो ये देखो, ये आर्क कहाँ लग रही है? यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली आर्क कहाँ लग रही थी? यहाँ पे। ये देखो, ये कट कर रही है या नहीं कर रही? तो आप देख सकते हो ये कहीं पर भी कट नहीं कर रही, तो कोई क्रॉस ही नहीं बन रहा ना। तो क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये राइट करोगे, कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। और रीजन क्या दोगे? पहले तो राइट कर दोगे नॉट पॉसिबल। क्लियर? और रीजन क्या दोगे? बिकॉज ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को ऐड करो, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और AC भी कितना है? AC भी 9 सेंटीमीटर है। तो AC इज इक्वल टू भी क्या है? 9 सेंटीमीटर। होना क्या चाहिए? AB प्लस BC मस्ट बी ग्रेटर देन AC, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, दिस इज द रीजन। सो कंस्ट्रक्शन इज नॉट
पॉसिबल। ये आप ऐसे बना के भी दिखाओगे, ड्रॉ करके भी दिखाओगे और बताओगे भी सही कि कंस्ट्रक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है। क्लियर दिस? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आपको चारों साइड दी हुई है, एक एंगल दिया है 120 डिग्री। आपको क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटर में। अब ध्यान से देखो बेटे, चारों साइड इक्वल है और एक अगर फोर साइड इक्वल हो और चारों साइड इक्वल है और चारों ही 5 सेंटीमीटर है, या तो वो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस। अब स्क्वायर कब होगा? अगर एंगल 90 डिग्री हो, लेकिन एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो वो कौन सी फिगर बनेगी? रोम्बस। आप बना के देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये कौन सी शेप है। तो आप क्या करोगे? पहले ए बी कितना लोगे? 4 सेंटीमीटर। ए पे आप एंगल ड्रॉ करोगे, कितने डिग्री है? 120 डिग्री। और फिर आप कट कर लोगे ए से डी, ए 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सी डी कट कर लोगे, बी सी कट कर लोगे, तो आपके पास क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। सिमिलरली आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करने हैं ई एफ। ये भी ऐसे है, एफ भी, बट आपको बताना भी है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। एक तो देख के फीचर से ही पता चल रहा है, देखो दोनों साइड इक्वल है, सारे एंगल्स कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री। पी क्यू और आर क्यू। रफ स्केच बनाइए, रफ स्केच से ही आपको पता चल जाता है। कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसका आप पहले रफ स्केच जरूर बनाओ, तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। P, इट इज P, Q, R एंड S। रफ स्केच से आपको पता चल गया P क्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। और R क्यू ये भी कितना है? 4। यानी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं। ये सारे एंगल भी कितने हैं? सभी एंगल दे रखे हैं, चारों एंगल 90 डिग्री हैं। अगर चारों एंगल 90 डिग्री हैं और ये साइड से इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये भी 4 आ जाएगी, ये भी 4। आप मेजर करके भी देख सकते हो। बनाने के बाद कंस्ट्रक्ट करोगे कंपास स्केल से और देखोगे ये कैसी शेप ले रहा है? स्क्वायर। तो इसका नाम क्या दे दोगे? व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज स्क्वायर। आपको बनाने के बाद ही पता चल जाएगा। ई पार्ट करोगे तो बनाने के बाद आपको शेप से ही पता चल जाएगा यह क्या शेप है। और आप सारी साइड्स भी मेजर करके देख लोगे, सारी साइड्स इक्वल आएंगी। तो अगर सारी साइड्स इक्वल है, एंगल 90 डिग्री है, तो वो क्या होता है? स्क्वायर। ओके, क्लियर दिस? Next one, construct a quadrilater ABCD in which AB, BC, CD and AD is equal to 5 सेंटीमीटर। डायगनल भी दे रखा है, यानी 4 साइड और एक डायगनल मालूम है, तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बड़ा इजी, जैसे कि फर्स्ट वर्कशीट में किया था। तो कैसे? अब मैं आप रफ स्केच नहीं बना रही, रफ स्केच आप खुद ही बनाओ। मैं यहां से देख के ले रही हूँ। AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया? AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चे सबके राइट करने हैं। ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो वैसे वैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करोगे। क्लियर दिस? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर। अब आपको AC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो मैं 7 सेंटीमीटर मेजर कर लेती हूं पहले, एक यहां से यहां 7 सेंटीमीटर हो गया बच्चे। ठीक है, एग्जैक्टली A से C मैंने क्या लिया? 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और बाकी सारी साइड्स कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा इजी है, आप जितना ही है, ये भी 5 लिया था ना, मैं इसी के इक्वल ले लेती हूँ। ये मेरा क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा ना। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। BC भी 5 सेंटीमीटर है। AB ये पॉइंट क्या आ जाएगा? C। अगर यहाँ C है तो D किस साइड आना चाहिए? इस साइड ना। अब आपको क्या दे रखा है? CD भी 5 दे रखा है, तो CD भी 5 कट कर लीजिए, आर्क लगा लीजिए। AD भी 5 है तो A से भी 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा लीजिए। देखो CD भी कितना है? 5 और AD भी कितना है? 5। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया? D। क्योंकि बार बार मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने 5 सेंटीमीटर की ओपन की हुई थी कंपास। और इनको मैं ज्वाइन कर दूंगी। B से C को ज्वाइन करेंगे और C से D को, एंड देन DA। लास्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या? लास्ट सेकेंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे आप? ज्वाइन। जिसको ज्वाइन कर रहे हो वो साथ साथ वो भी लिखोगे। ज्वाइन AB, ज्वाइन BC, ज्वाइन CD, ज्वाइन DA, एंड हमने एक डायगोनल भी बनाया था ना बेटे AC, उसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। बिल्कुल आर्क वाला इस पॉइंट से पॉइंट को ही ज्वाइन किया करो। क्लियर दिस? हो क्या? अब हमें AD को भी ज्वाइन करना है, तभी क्वाड्रिलेटर कंप्लीट होएगी ना, अदरवाइज तो क्वाड्रिलेटर कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर? A पॉइंट को किससे ज्वाइन करोगे? D पॉइंट से।
और एक हमें और सारे मेजरमेंट्स भी राइट करने हैं हमेशा। फिगर क्या करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। बोलने का मतलब होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हमें देखते ही पता चल जाए ये इतने सेंटीमीटर है, ये एंगल जितना दिया हुआ है, ये इसका मेजरमेंट क्या है, देखते ही पता चल जाना चाहिए ये मेजरमेंट है। और एक हमने एसी ड्रॉ किया था, कितने सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, 7, तो वो हम एसी भी ज्वाइन कर लेंगे, ए और सी पॉइंट को भी, और इसका भी मेजरमेंट हम राइट कर देंगे। ओके, अब दिया हुआ है एंड आगे ये ड्रॉ तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, क्लियर। तो जिसके डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है, रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो देख के पता चल जाएगा आपका बिल्कुल सही सीधा बन रहा है, तो ये क्या शेप हो जाएगी, ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो आप दोनों डायगोनल को मेजर कर लें, अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ जाएंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसमें 0.1 का डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब ये क्या कह रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट कैसे करेंगे बच्चे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मोर देन हाफ कंपास खोलो और इस तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। एक बार ए पे रखो, एक बार सी पे। तो ए और जब सी पे आप रखोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन। देखो ये बी और डी में से पास हो रहा है ना, तो ये शेप क्या बन जाएगी आपकी, स्क्वायर। ये ना पॉइंट का डिफरेंस इसलिए आता है, कई बार हम स्केल से मेजर करते हैं तो हल्का फुल्का पॉइंट इधर हो जाता है, तब पॉइंट्स का फर्क आ जाएगा आपका, अदरवाइज ये डायगोनल्स भी बराबर आएंगे। तो ये शेप क्या बन जाएगी, स्क्वायर। ओके, क्लियर दिस। इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर ब्रेन टीजर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और ब्रेन टीजर, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 4 साइड्स दी हुई हैं, डायगोनल्स दिए हुए हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बता दोगे, बनाने के बाद आप बता दोगे। दोनों साइड इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, मे बी ये रेक्टेंगल भी बन सकता है, पैरेललोग्राम भी बन सकता है, बनाने के बाद बता दोगे। इसमें क्या है, सभी साइड्स इक्वल है और डायगोनल कितने हैं, सॉरी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। तो नेचुरल है, ये कैसी शेप बनेगी, स्क्वायर की शेप। आप बनाओगे और उसके बाद लिख दोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे एंड राइट करोगे व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। अगर जिसमें पूछा गया उसमें राइट कर दोगे व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, जिसमें नहीं पूछा गया नहीं। होट्स भी करने हैं आपको, एनरिचमेंट क्वेश्चन भी करने हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के नेम से ही क्लियर है, ए बी भी गिवन है, सी डी भी गिवन है, एंगल आपको ए भी गिवन है, एंगल आपको ए बी डी भी गिवन है, आप बना सकते हो। आप होर्स और एनरिचमेंट भी ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो। क्लियर दिस, हैव अ नाइस डे। इन दिस वे यू विल कंप्लीट चैप्टर 12। ओके स्टूडेंट्स।